देखो आप जो केमिस्ट्री है इनऑर्गेनिक में हम विलेन वाला रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन सा रिएक्शन? विलेन। विलेन में हम विलेन के प्रकार पढ़े। विलेन में विलेन के प्रकार में पढ़े थे। विलायकों के आधार पर वर्गीकरण थी। पदार्थ की मात्रा जो थी विलायकों के आधार पर वर्गीकरण, और विलायकों के आधार पर जब वर्गीकरण किया गया था तो गैसीय था, गैसीय, द्रवीय और ठोसीय। ठीक, जो द्रवीय में था द्रवीय विलयन और गैसीय विलयन, ठोसीय विलयन। द्रवीय विलयन में निर्जलीय और जलीय इनको पढ़े थे। और फिर इसके बाद हम विलय विलायक के बारे में पढ़ लिया। विलय विलय की मात्रा के आधार पर, यह मात्रा या अवयव, मात्रा के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया। मात्रा के आधार पर पहला जो है इसमें तन, पहला तन जिसे डाइल्यूट कहते हैं, डाइल्यूट। ठीक, अब इसे क्या कहते हैं कि जिस विलयन में विलय की मात्रा कम हो, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा, उसे क्या तनु विलयन कहते हैं। अब इसको लिखते हैं, जिस विलयन में विलय की मात्रा कम हो और विलायक की मात्रा ज्यादा हो, उसे तन विलयन कहते हैं। तन विलयन का मतलब क्या? अब पानी हो गया चीनी। ठीक, पानी क्या है यानी विलायक है, और चीनी क्या विलय। अब चीनी की मात्रा जब कम कर दें यानी कम मीठा हो, जैसे शरबत बनाते हैं जब कम मीठा रहेगा उसे क्या कहें? तन विलयन कहेंगे। अब जैसे नमक और पानी का घोल होगा तो नमक की मात्रा कम हो जाएगी, यानी जो विलय होगा वो क्या मात्रा उससे कम होगा, तो क्या होगा? तन होगा। तन का मतलब पतला हो। ठीक, इसमें किसी भी चीज के शरबत बनाए या जेल बनाए गाढ़ा तो भी उसमें अगर मात्रा कम होगा तो क्या हमारा हो जाएगा? तन विलयन हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद हम सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन। सांद्र दूसरा है सांद्र विलयन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसका है जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिक और विलय की मात्रा अधिक हो उसे सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र विलयन कहते हैं। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र मीन्स गाढ़ा। तन का मतलब पतला। जिसमें यानी ऐसा विलयन हो जिसमें विलय की मात्रा अधिक होगा क्या होगा? सांद्र विलयन, और जिसमें विलय की मात्रा कम होगा क्या? तन विलयन होगा। अब अगला हमारा संतृप्त विलयन। ठीक, संतृप्त जिसे कहते हैं हिंदी में सेचुरेटेड। संतृप्त संतृप्त विलयन का होता है कि यानी एक ऐसा ताप आता है जिसके बाद वह घुलना ही बंद कर दे। ठीक, पानी में नमक को इतना मिला दो कि अब उसके बाद वो घुलना ही बंद कर दे, तो यानी वो होगा संतृप्त विलयन। अब इसके बाद कुछ ना करेगा। चीनी हम बना रहे हैं
सीढ़ा बना रहे हैं, तो चीनी को पानी में इतना ज़्यादा मिला चीनी को हम पानी में इतना ज़्यादा मिला दें कि अब वो सॉल्व यानी डिज़ॉल्व ना घुलबे ना करेगा, तो उसे क्या कहेंगे हम, यानी संतृप्त विलयन हो जाएगा। किसी निश्चित तापमान पर किसी निश्चित तापमान पर जब किसी विलयन में ज्यादा विलय नहीं घुल सकता तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक, अब निरमा जो होता है, निरमा पानी में डालते हैं ना तो यानी पूर्ण रूप से घोल देते हैं तो यानी पूरा कांच ही हो जाता है, तो भी यानी ये संतृप्त हो जाता है। नमक को पानी में जितना डालोगे उसको घुलना ही बंद करे, चीनी की तरह पानी में डाल कर उसका घुलना ही बंद हो जाए, तो वो सब क्या हो गया, संतृप्त विलयन हो गए। अब है असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन जब विलय की सांद्रता जब विलय की सांद्रता विलयन concentration of solution इसका किसी विलयन की इकाई आयतन किसी विलयन की इकाई आयतन में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं।
कहते हैं। और विलयन की सांद्रता को वर्गीकरण क्लासिफिकेशन किया गया। विलयन की सांद्रता प्रतिशत सांद्रता सूक्ष्म सांद्रता भार या आयतन, और अगला जो है भार या भार। ठीक, इसका पहला है द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा आयतन, तीसरा द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। ये हो गया पार्ट प्रति मिलियन, इसका पहला, और दूसरा है पार्ट प्रति बिलियन। मोलरता नॉर्मलता और फॉर्मलता 1 2 3। और इसका हो गया मोललता, और दूसरा हो गया मोल प्रभाज। ठीक, अब देखो प्रतिशत सांद्रता क्या होता है। प्रतिशत सांद्रता किसी विलायक के 100 भागों में घुलित विलेय के भागों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी प्रतिशत विलायक के 100 भागों में घुलित विलेय के भागों की संख्या को, यानी कितना उसे विलेय मिले हैं विलायक के, जो विलायक के 100 भाग में। प्रतिशत सांद्रता विलायक के 100 भागों में घुलित विलेय के भागों की संख्या को दर्शाता है। उसे क्या कहते हैं, प्रतिशत सांद्रता कहते हैं। ठीक, एक है विलायक के जो होगा 100 में 100 में कितना यानी विलेय घुला है, वही चीज को बताएगा। अब यानी द्रव्यमान है। अब इसे किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में, उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। ठीक, किसी विलयन के 100 ग्राम में घुलित विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में। तो इसका डिफिनीशन जो है, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान यानी इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, W/W। इसका हो गया V/V, इसका हो गया W/V, इसको P/M हो गया, P/B, और इसको किससे मोलरता कैपिटल M और F, इसको स्मॉल m, इसको F, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, ये सबके आगे परसेंटेज लगेगा। आप दिख रहा है बेटा, पच्चीस बहुत